नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसिबल की सीरीज़ में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसिबल फैक्ट्स के बारे में कि फैक्ट्स क्या है। लास्ट वीडियो में हमने वॉल्ट पढ़ा था और उसके जस्ट पीछे हमने पढ़ा था कि एनसिबल वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं। ये कुछ वेरिएबल्स का ही पार्ट है। जैसे वेरिएबल काम करते हैं एग्जैक्टली ये वैसे ही काम करते हैं। बस ये है कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स को हम लोग डिफाइन करते हैं, राइट। हम डिफाइन करते हैं कि a इज इक्वल्स टू 50। तो ये मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया था। अब अगर मैं a यूज़ करता हूँ तो वहाँ पे यूज़ इंडायरेक्ट बैकएंड में पीछे 50 जो है यूज़ आ रहा है, राइट। सो अभी एनसिबल फैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो फैक्ट में क्या रहता है कि सिस्टम वेरिएबल्स हम इसको कह सकते हैं, सिस्टम वेरिएबल्स। जैसे ये मास्टर नोड है, ये हमारा मैनेज नोड है। तो मास्टर नोड जब मैनेज होस्ट पे कुछ भी कमांड रन करता है तो हमें कुछ डिटेल चाहिए, राइट। इसमें ओएस कौन सा है, इसकी आईपी क्या है, इसके कर्नल वर्जन कौन सा है और कितना स्पेस है, सारी चीज़ें हमको चाहिए। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए मैन्युअली जाना पड़ेगा मुझे, या तो जाके मैं चेक करूँ, या फिर हम एनसिबल फैक्ट को यहाँ पे यूज़ करेंगे और सारी डिटेल हमारे मास्टर नोड पे, ये हमारा मास्टर नोड है, मास्टर नोड पे हमारे पास सारी डिटेल आ जाएगी इस सिस्टम की। तो ये डिटेल आती कैसे, मुझे फैक्ट को कॉल करना पड़ेगा, मेरे को बोलना पड़ेगा फैक्ट बताओ उसकी। इसका एक हमने स्टार्टिंग में देखा था एक एग्जांपल कि जब हम एडोक कमांड चला रहे थे, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए एडोक वाला। तो एट दैट टाइम हमने एक सेटअप मॉड्यूल रन किया था, राइट। तो सेटअप मॉड्यूल क्या करता था सेटअप मॉड्यूल जाके सारे फैक्ट्स को गैदर करता है, सारे फैक्ट गैदर होते हैं, यहाँ आ जाते हैं, हमको शो कर देता है कि आपके पास जो जो फैक्ट्स हैं वो ये चीज़ है। फैक्ट्स मतलब जैसे कि ऐसे बोल दिया कि FQDN एंड देन अपना जो भी मास्टर मैनेज होस्ट का जो नेम होगा, होस्ट नेम, फुल्ली क्वालिफाइड होस्ट नेम जो होगा, डोमेन नेम जो होगा, वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। FQDN नाम के एक फैक्ट के अंदर सेव है ये ऑलरेडी, ऑलराइट। ये बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें, हमें इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ऑलराइट। सो ये चीज़ है फैक्ट्स, ऑलराइट। फैक्ट्स जो कि हम इनको बोल सकते हैं कि दीज आर दी वेरिएबल्स that are automatically discovered by the Ansible on a managed host। मैनेज होस्ट पे एनसिबल खुद डिस्कवर करता है इनको और इस वैल्यू के अंदर वो लाके सेव कर लेता है चीज़ें, अब वो हमारे फैक्ट्स हो जाते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जब हम एनसिबल का प्लेबुक रन करते हैं तो सबसे पहला जो टास्क होता है वो हमारा रन होता है गैदर फैक्ट्स का। सबसे पहले वो फैक्ट्स गैदर करते हैं, उस सिस्टम की डिटेल लेते हैं एंड उसके बाद ही वो कुछ चेंजेस स्टार्ट करता है, राइट, एनसिबल इंजन। इस तरह से ये चीज़ें जो है यहाँ पे रन की जाती है। अब यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं कि अगर फैक्ट्स में अगर क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है, तो मैं ज़रा टाइपिंग बोर्ड ले लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले जो हम यहाँ पे गैदर कर सकते हैं चीज़ें, वो है बेसिक चीज़ें। मैं पहले क्लियर करता हूँ कि जैसे होस्ट नेम हो गया, सपोज हमारा कर्नल वर्जन जो है वो हम पता कर सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्क इंटरफेस जो है हमारा वो हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम आईपी एड्रेसेस को हम निकाल सकते हैं कि वहाँ का आईपी एड्रेस क्या है, ये भी हमें फैक्ट्स के थ्रू पता लग जाता है। वर्जन ऑफ ओएस क्या है, ओएस का कौन सा वर्जन चल रहा है, और सपोज नंबर ऑफ सीपीयू कितने हैं वहाँ पे, नंबर ऑफ सीपीयू वहाँ पे कितने हैं हम उसकी डिटेल कर सकते हैं। फ्री मेमोरी कितना है, इसके रिलेटेड डिटेल्स हमें मिल जाती है। स्पेस रिलेटेड इशू जो भी अवेलेबल डिस्क स्पेस, या फिर डिस्क स्पेस बोलना सही रहेगा कि स्पेस कितना है।
तो ये भी हम गैदर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो कि यूज करते हुए फैक्ट्स को हम काम में ले सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि वेरिएबल हमने जो पढ़े थे तब तो हम ऐसे नॉर्मली लिखते थे। अगर एनसिबल सिस्टम वेरिएबल्स या फैक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो कैसे दिखते हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, एग्जांपल्स ऑफ फैक्ट्स। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, सिंपली जो हम लिखते हैं, सपोज होस्ट नेम के रिगार्डिंग हमें लिखना है, तो हम लिखेंगे एनसिबल अंडरस्कोर फैक्ट्स। ओके, देन एक तरीका तो ये होता है कि मैं इस तरह से लिख दूँ, इसमें बॉक्स बनाया मैंने, सिंगल कोट दिया, होस्ट नेम मैंने लिखा, सिंगल कोट फिर लगाया। एक तो तरीका है ये, ठीक है, ये ओल्ड तरीका है। अभी इसके लिए एक तरीका और है, अगर ये आपको थोड़ा लिखने में ज़्यादा लगता हो कि ये थोड़ा सा लेंदी हो गया लिखने में, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, एनसिबल फैक्ट्स डॉट होस्ट नेम। ओके, ये भी तरीका है, इस तरह से भी आप अपना काम कर सकते हो। दो तरीके हो गए आपके पास लिखने के लिए। मतलब अगर ये फर्स्ट वाला आपको ज़्यादा हैवी लगे तो आप सेकंड वाले को यूज़ कर सकते हो, बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो एनसिबल फैक्ट्स डॉट, आप FQDN यूज़ कर सकते हो। FQDN में आपका फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम निकल के आएगा सामने के सिस्टम से। इनको आप प्रिंट कर सकते हो, बाद में इसको किसी मैसेज में काम में ले सकते हो, और डिफरेंट फिर डिपेंड करता है आपके यूज़ के अकॉर्डिंग आप इनको यूज़ कैसे कर सकते हो। राइट, देन आप डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर IPv4 डॉट एड्रेस। ओके, एड्रेस या सो ये आपका IP वर्जन और IPv4 की डिटेल लेने के लिए काम में ले सकते हो आप। ऐसे ही एक अपने पास और हो जाता है कि एनसिबल फैक्ट डॉट इंटरफेस रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है वो ले सकते हो आप। फैक्ट डॉट लेट्स सपोज हमें को कर्नल जानना है, तो उसकी डिटेल्स हम इस हिसाब से कर्नल लिख के और हम प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से इनको लिखा जाता है फैक्ट्स को। स्टार्टिंग में आपको लिखना पड़ेगा कि दिस इज लाइक एनसिबल फैक्ट्स, ये आपको लिखना पड़ेगा, सो दैट एनसिबल इंजन को आइडिया रहे कि हाँ हम लोग जो है फैक्ट्स को हम काम में ले रहे हैं। राइट, सो ये एक तरीका हो गया इनके फैक्ट्स का। अच्छा, अभी यूज़ करना हो तो यूज़ केसेस में क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे, जैसे कि क्योंकि वेरिएबल ये भी है तो हम सेम चीज़ लिखेंगे, वो भी डबल कर्ली ब्रेसेस में। ओके, और सपोज एनसिबल अंडरस्कोर फैक्ट्स और डॉट स्मॉल है ये, होस्ट नेम, और मैं कर्ली ब्रैकेट बंद कर दूँगा। ओके, और बाकी वेरिएबल वाला रूल लगता है, अगर फर्स्ट में स्टार्टिंग में हम इसको यूज़ ले रहे हैं तो हम डबल कोट लगा देंगे, अगर कंटेंट के साथ यूज़ कर रहे हैं तो हम सिंपली इतना ही लिखेंगे, डबल कोट हम नहीं यूज़ करेंगे। ऑलराइट, आई होप यू गेट इट। सो चलते हैं, कोई प्रैक्टिकल कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगे। सो फॉर द प्रैक्टिकल सबसे पहले हम एक फाइल बना लेते हैं, vim fact.yaml। इसके अंदर हम चलते हैं और चेक करते हैं कि हम क्या क्या यहाँ पे किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट 3 डैश देन हाइफन स्पेस नेम कोलन यूजिंग एनसिबल फैक्ट्स। ओके, नॉर्मल डिटेल चाहिए, ठीक है, सारे सिस्टम की चाहिए, तो अपन करेंगे यहाँ पे होस्ट ऑल। ओके, वन सेकेंड, लेट मी चेक इन्वेंटरी कि वहाँ पे मैंने कुछ, ओके वेब दे रखा है मैंने, तो वेब ग्रुप यूज़ में ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, मैंने सेव नहीं किया। राइट, 1 2 3 हाइफन स्पेस नेम
colon using facts, होस्ट मैंने दिया यहाँ पे वेब एंड अब देखिए यहाँ पे कोई वेरिएबल कुछ नहीं दे रहा हूँ, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ टास्क। पहले वाले में हम क्या कर रहे थे, वेरिएबल दे रहे थे या कोई फाइल में दे रहे थे या इन्वेंट्री में दे रहे थे या फिर होस्ट डायरेक्टरी बना के उधर कहीं पे हम दे रहे थे, लेकिन दिस टाइम मैं कहीं भी कोई भी एक वेरिएबल नहीं दे रहा हूँ, मैं सिस्टम वेरिएबल्स को काम में लूँगा। सिस्टम वेरिएबल मतलब फैक्ट्स को हम काम में लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हाइफन नेम प्रिंट वेरियस फैक्ट्स, इनके नीचे आया मैंने लिखा डीबग। डीबग हमने बताया था कि ये प्रिंट करने के काम आता है। मैसेज मैंने लिखा और मैंने कहा कि कुछ एक डिटेल्स है जो मैं बता रहा हूँ वो आपको लिखनी है, ठीक है जी। दी package, let's suppose the package to install on, कोई पैकेज है वो इंस्टॉल करना है कहाँ पे, ansible fact डॉट hostname, यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल करना है। लेट्स थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, आपको समझ में आए। होस्ट नेम ऑफ दिस सर्वर इज दिस एंड IP address of this server is, अभी हम फैक्ट यूज लेंगे ansible facts डॉट डिफॉल्ट अंडरस्कोर IPv4 डॉट एड्रेसेस, ये वाला मेरे को काम में लेना है। ऑलराइट, कि यहाँ से अभी इतना बड़ा जो मैंने लिखा है इसमें क्या निकल के आएगा सामने वाले सिस्टम से, IP एड्रेस, वो भी IP4। ऑलराइट, दी और हम यूज ले सकते हैं these are the kernel info, ओके। और मैंने यहाँ पे लिखा ansible अंडरस्कोर facts डॉट कर्नल स्पेस और डबल कोट, और ये हो गई हमारी बंद, ओके। एंड ये मैंने डॉट लगाया, लाइन खत्म। चलिए अभी चेक कर लेते हैं, सेव किया मैंने। सबसे पहले सिंटैक्स चेक, ansible हाइफन प्लेबुक, ओके, देन fact.yaml hyphen hyphen syntax hyphen check and I inventory, ओके, कोई इश्यू नहीं है। चलिए रन करके देख लेते हैं इसको। सो सिंटैक्स चेक को मैं हटा देता हूँ और ट्राई करते हैं प्रिंट करवा के क्या चीज़ें, गैदरिंग फैक्ट्स। ये देखिए, ये पहला टास्क जब भी प्लेबुक चलाते हैं ये चलता है। ये मैंने बंद इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका यूज़ करते हुए ही तो वो प्रिंट करेगा हमारी वैल्यू, सो दैट्स वाई मैंने इसको बंद नहीं किया है। ये गैदर करेगा, देन उनमें से हमने जो जो वैल्यू की डिमांड की है उन वैल्यू को ये प्रिंट कर देगा। राइट, टेक सम टाइम।
Okay, so the task include an option with undefined variable. Error was Ansible. Okay, Ansible on where it is line number 5. Let me visible it properly. Now you can see line number 5. Okay, name. Maybe हमने कहीं पे वेरिएबल नेम को debug message hostname of the server is ansible facts.kernel. Okay, इशू कहाँ रह सकता है? Okay, 1 second. Let me try this. Complete line में मेरे को alright. Let me try again. I think gathering facts को बंद कर देता हूँ, काफ़ी टाइम लेगा वो. Gather fact. No. So at this time line number 6 and column number 7, the error was Ansible, which is undefined. Okay, Ansible facts dot hostname IP address is Ansible facts dot default IP addresses. Okay, I got it. 1 second. Over here, see, I use Ansible hyphen, right? It is underscore, right? So that's why it's showing issue. Ansible underscore. All right. Let's see. Line number 6, dictionary object. Hostname. Okay, only hostname. There is some issue in hostname. Let me change it. See, I'll see these errors, so that's why you also know कि अगर इशू आए कहाँ पॉसिबिलिटी रहता है इश्यूज़ का, किस तरह से इसको रिजोल्व किया जाए. सो दैट्स वाई. अदरवाइज मैं पहले से ये सब बना के टेस्ट करके भी रख सकता हूँ एंड देन वीडियो में शो कर सकता हूँ. आई थिंक दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू आल्सो. आपको इसमें फिर सीखने का ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं. देन FQDN हैज़ नो एट्रीब्यूट्स. ओके, 1 second. Undefined variables. Let me check again. Ansible underscore facts.fqdn. It says FQDN is not a valid, like there is no attribute, there is nothing like this. Okay, 1 second. Gather facts. Okay, alright, maybe that is the issue. Let me try again. Yeah, so basically when I do the gather facts no, then अगर फैक्ट्स लिया ही नहीं है इंजन ने तो वो दिक्कत करेगा, राइट. वो बोलेगा कि ऐसा कुछ है ही नहीं. और जब फैक्ट हमने गैदर किए तब सिस्टम को पता लगा कि हाँ जी कुछ तो है. जैसे ये देखिए मैसेज, देखिए मेरा 33 वाले सिस्टम्स पे क्या चल रहा है कि होस्ट नेम ऑफ दिस सर्वर इज लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन एंड द IP एड्रेस ऑफ दिस सर्वर is 133. All right, and these are the kernel info is, this is the kernel version, right?
and the same thing in 29 is hostname of the server is Ansible master. This is the local system, okay, and the IP address of the server is 29 and these are the kernel info. तो कर्नल इन्फो ये रही आपके पास, राइट। सो इस तरह से आप कर सकते हैं। एक लेट्स सपोज आपको मैं एक प्लेबुक दिखाता हूँ जहाँ पे हम गैदर कर सकते हैं फैक्ट्स को। गैदर फैक्ट्स करने के लिए हालांकि आपके पास, आपको याद हो तो हमने सेटअप मॉड्यूल पढ़ा था, राइट। जैसे देखिए मैं आपको चला के बताता हूँ। एडो कमांड के थ्रू एनसिबल ऑल वेब कर लेते हैं या फिर एक सिंगल सिस्टम पे कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर है, जल्दी होगा। एनसिबल लोकल होस्ट ओके देन -m और सेटअप मॉड्यूल, ओके। अगर मैं ये रन करता हूँ तो सारे के सारे फैक्ट्स निकल के सामने आ जाएंगे, ओके। जो भी डिटेल आएगी वो सिस्टम डिटेल्स कुछ एक पर्टिकुलर वेरिएबल्स में सेव होती है और वो हमारे सामने आ जाएगी। ये देखिए एनसिबल प्रोसेसर कोर, अगर मैं यूज़ करता हूँ ये तो मेरे को डिटेल मिलती है 1 कि इसमें इतना है, राइट। प्रोडक्ट नेम आ गया, एनसिबल प्रोडक्ट नेम, सारा चीज़ें यहाँ पे आपके पास सामने आ गई। नोड नेम क्या है, एनसिबल नोड नेम लिख सकते हैं हम, तब भी निकल के आता है। ओएस फैमिली हमारे पास रेडेट आ जाती है। पैकेज मैनेजर कौन सा चल रहा है इसमें, जैसे पैकेज मैनेजर हो जाता है उबंटू में एपीटी, रेल के प्रीवियस वर्जन 7.6 में आ जाता है यम, अभी 8 है तो वहाँ पे आ जाता है डीएनएफ, राइट। ब्लॉक अवेलेबल, कितना ब्लॉक साइज अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें। माउंट कौन कौन से हैं, स्वैप में कितना पड़ा है, मेमोरी डीबी के अंदर ये सारी चीज़ें रखी हुई है। एनसिबल मशीन का आर्किटेक्चर ये रहा। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, ओके। तो इस सेटअप मॉड्यूल के थ्रू हमने ये छोटी सी कमांड चलाई थी ये, और इससे काम हमारा हो गया था। सेटअप मॉड्यूल से हमने फैक्ट गैदर कर लिए थे। सपोज यही काम हमें करना हो किसी एक उसमें क्या कह सकते हैं कि एक प्लेबुक बना के अगर ये सारा काम करना हो, सो एट दैट टाइम हम क्या कर सकते हैं, चलिए दिखा देता हूँ। facts.yml, गैदर facts.yml, name fact dump, okay, and let's suppose host, फिलहाल लोकल होस्ट रखता हूँ, alright, then टास्क है हमारा नेम, मैंने लिखा प्रिंट ऑल फैक्ट्स, ओके। देन मैंने यहाँ पे लिखा डिबग काम आता है प्रिंट करने के लिए, राइट। मैंने लिखा वेयर के अंदर मैं लिखा एनसिबल अंडरस्कोर फैक्ट्स, ओके। लेट्स ट्राई दिस। एनसिबल हाइफन प्लेबुक गैदर फैक्ट्स हाइफन आई इन्वेंटरी, ओके, गैदरिंग फैक्ट्स। आई होप आपको प्लेबुक बनाने में कोई इश्यू नहीं है, अगर फिर भी है आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ चुका है, ओके टू। 2 टास्क हमारे रन हुए हैं, कोई भी फेल्ड नहीं है, स्किप कुछ नहीं हुआ, इग्नोर भी कुछ नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें निकल के हमारे सामने आ गई है, ऑलराइट। सो इस तरह से आप एनसिबल फैक्ट्स जो है वो मैनेज कर सकते हैं। एनसिबल फैक्ट्स और भी बहुत सारे हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी कुछ है एनसिबल फैक्ट्स के अंदर। मतलब चीज़ें यही है, बस आपको नाम देखने इनके। जैसे होस्ट नेम हमारे पास यहाँ पे चला नहीं था, और कोई भी रीज़न से मे बी द वर्जन चेंज हुआ है, उस वजह से भी इसकी जगह कोई और वर्जन कोई और नाम आ चुका है, तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं। अदरवाइज चीज़ें सेम रहेगी, एनसिबल फैक्ट उसी तरह काम करेंगे जिनमें सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन, सिस्टम इन्फॉर्मेशन जो रहती है वो स्टोर रहती है, ओके। और इनको हम सिस्टम वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, ओके, सिस्टम वेरिएबल भी कह सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एनसिबल फैक्ट्स रिगार्डिंग। आपका कोई क्वेरी, आपका कोई डाउट रहता है, प्लीज़ लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, like share with your friends, and thank you so much for watching. Have a nice day. Bye bye.